गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। बायोलॉजी की सीरीज स्टार्ट हुई थी प्रीवियस वीडियो में, जिसमें हम लोगों ने सेल टॉपिक कवर किया था, सेल के बारे में पढ़ा था, थ्योरी देखी थी और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कशन भी किया था लास्ट में। तो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा ओवरऑल जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम में आना है या हमें जानना होता है उसका हम पूरा ओवरऑल कवर करेंगे इस वीडियो में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? हमारे फूड को, सिंपल सब्सटेंस को, मतलब हमारे फूड में जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है जो हम खाते हैं उसको क्या करता है, सिमिलर फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेता है हमारी बॉडी में। उसी को ही हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, आप पढ़ लीजिएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम्स क्या होता है? ये टू मेन पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट है एलिमेंट्री कैनाल और सेकंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? जो हमारी बॉडी स्टार्ट हो रही होती है, जैसे कि माउथ है, माउथ से लेके जो भी हमारी बॉडी में चीजें हो रही है वो आती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल में। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होते हैं? जो एंजाइम रिलीज करते हैं, उसको हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड बोलते हैं। इस वीडियो में हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ेंगे। एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है, जिसको हम लोग गैस्ट्रो इंटेस्टियल भी बोलते हैं। ये क्या करता है? ये स्टार्ट हो रहा होता है एलिमेंट्री कैनाल माउथ से, फिर ओसोफोगस के पास जाता है, देन स्टमक पे आता है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन पे, लार्ज इंटेस्टाइन पे, रेक्टम पे और एंड द एंड्स में एनस के पास जाता है। एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है? ये हमारी बॉडी में जो चीजें हो रही होती हैं उसको ये स्टेप बाय स्टेप बताता है। जैसे कि हमारा जो, जब हम लोग खा रहे होते हैं मुंह से, तो हमारा जो हम खा रहे होते हैं वो मुंह से चबा रहे होते हैं, देन उसके बाद वो ओसोफोगस में जाता है, उसके बाद वो स्टमक पे आता है, फिर इंटेस्टाइन में आता है, देन रेक्टम में आता है और देन एनस में आता है। इसी चीज को ही हम डीपली पे यहाँ पे देखेंगे कि क्या चीज कैसे हो रही है। इस वीडियो में हम लोग यही चीजों को पढ़ेंगे और समझेंगे। ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप रीड कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा, जो मैंने आपको बताया है कि एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है, वही मैंने जब आपको बताया था वही यहाँ पे लिखा हुआ है। माउथ, माउथ के पास आता है, फिर इनके पास, फिर ओसोफोगस के पास, स्टमक के पास, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, इसके थ्रू हमारी बॉडी में वर्क हो रहा होता है। और ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। ये कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है? सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक, लीवर, पैंक्रियाज, इंटेंशियल ग्लैंड। ये हम प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में हम जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात करेंगे और इनकी चीजों को डीपली पे जाके देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डायग्राम बना है। आई होप मैंने अच्छे से बनाया हो, ट्राई तो किया है कि चीजें अच्छे से आपको पता चले। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ से हम खाना खा रहे हैं, ये क्या है? हमारा माउथ है। और माउथ को ही हम लोग बक्कल कैविटी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग मुंह से ही बक 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 करते रहते हैं, बक 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 करते हैं, तो उसी को ही हम लोग बक्कल कैविटी बोलते हैं। देन उसके बाद ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर जा रहा है उसी को ही हम लोग ऑसोफोगस बोलते हैं। इसको आप याद रखेंगे। जो हमारा फूड है पहले माउथ में रहता है, बक बक करते हैं हम लोग उसी से, देन हमारा जो फूड है वो ऑसोफोगस के बाद जाता है, देन ऑसोफोगस के बाद जो होता है वो स्टमक पे आ रहा होता है, तो ये हमारा स्टमक है। देन पैनक्रियाज है, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का एरिया है। और ये हमारे जो अंदर के रॉड्स है, सेल्स है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये हमारा रेक्टम है और ये हमारा एनस। रेक्टम क्या करता है? स्टोर करके रखता है हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को, स्टोर करके रखता है। और एनस क्या करता है? एट द लास्ट में वो रिलीज हो जाता है। अगर सॉलिड चीज है तो वो यूरिन के थ्रू हो रही है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, अगर लिक्विड है तो यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है, और अगर सॉलिड चीज है तो वो भी वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू निकल रहा है हमारी बॉडी से। यहाँ पे हमारा गॉल ब्लैडर होता है, ये हमारा लीवर होता है। इस फिगर में बस आपको चीजों को देखना है कि कौन सा कैसे दिखता है। अगर मेंस का एग्जाम्स आ रहा है, रिटन एग्जाम्स है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का, तो उसमें शायद पूछ सकते हैं। और आपको अगर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूछा गया है तो मेरे हिसाब से आपको डायग्राम बनाना चाहिए, और सबसे पहले ही आप डायग्राम बनाइए, देन आप उसके बाद उसको एक्सप्लेन करिए। क्योंकि अगर आपका डायग्राम बहुत अच्छा बना हुआ है
आपने चीजों को है सब चीज मेंशन करिए। ये भी नहीं होता है कि डायग्राम बहुत ही सुंदर बना दिया आपने, बस थोड़ा सा ठीक ठाक डायग्राम बनाइए कि चीजों को पता चले कि कौन सी चीज क्या हो रही है। अगर आपने डायग्राम बहुत अच्छा बनाया और चीजों को ऊपर नीचे कर दिया है, स्टमक की जगह कुछ और लिख दिया है, लीवर को गॉल ब्लैडर से इंटरचेंज कर दिया है, तो वो भी बहुत गलत होगा। अगर आपका डायग्राम बहुत अच्छे से बना है, चीजें हर एक अच्छे से मेंशन है कि ये चीज ये है, तो फिर आपको एक्सप्लेन जो आप करेंगे वो एग्जामिनर देखेगा कि हाँ इसने डायग्राम अच्छे से बनाया है, इसको हर चीज के बारे में पता है कि कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं। ये हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसको आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप बना लेंगे बहुत इजी। और मैंने भी ये जो डायग्राम है वो पेन से ही बनाया है, इसको मैंने पेंसिल से नहीं बनाया है, पेन से ही ड्रॉ किया था फर्स्ट बारी। तो आप भी ट्राई करेंगे तो आई होप आपसे भी बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं माउथ। माउथ के बारे में पढ़ते हैं। माउथ क्या होता है? ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, किसके थ्रू? टंग और टीथ से। जैसे हम कुछ खा रहे होते हैं तो टीथ से हम लोग चबा रहे होते हैं तो उसमें हेल्प करता है। बाकी आप रीड कर लीजिएगा, जो मैं आपको एक्सप्लेन करती चल रही हूँ वही यहाँ पे लिखा हुआ है। टंग क्या होता है? टंग कहाँ पे होती है? हमारे मुंह के अंदर होती है, माउथ के अंदर होती है। टंग को क्या बोलते हैं? जीभ बोलते हैं। टंग को हम लोग हिंदी में जीभ बोलते हैं। इसमें क्या हो रहा होता है? इसके चार पार्ट होते हैं, चार टेस्ट होते हैं। क्या होता है? मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है फिगर के थ्रू, आई होप अच्छा बना होगा। यहाँ पे जो ऊपर साइड हो रहा होता है वो हमें बिटर टेस्ट दे रहा होता है, यानी कि खट्टा दे रहा होता है। इधर साइड हमें सॉर टेस्ट होता है, इधर साइड सॉल्टी होता है, और इधर साइड हमें स्वीट का टेस्ट दे रहा होता है। इधर साइड भी सॉल्टी होता है और इधर साइड भी सॉर का टेस्ट दे रहा होता है। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जब हम लोग ठंडी चीजें खाते हैं तो उसका टेस्ट जो हमें होता है बहुत कम लगता है, या बहुत टाइम के बाद हमें फील हो रहा होता है। जो हम ठंडी चीज खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, तो उसका टेस्ट हमें कम पता चलता है, और हम गर्म चीज खाते हैं तो हमें उसका टेस्ट ज्यादा पता चलता है। क्यों ऐसा होता है? माइक्रोबियली की वजह से ऐसा होता है। किसकी वजह से होता है? यहाँ पे मैंने आपको लिखा भी हुआ है, आप रीड करेंगे, हर एक चीज नोट्स में आपको मिलेगी। अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं प्रोवाइड कर दूंगी। हर एक चीज मैंने नोट्स में मेंशन करी है और मैं आपको एक्सप्लेन भी करती चल रही हूँ स्टेप बाय। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फंक्शन ऑफ टीथ, फंक्शन ऑफ टंग। फंक्शन क्या होता है? ये हमें चबाने में हेल्प करता है। हम लोग अपने टीथ को अच्छे से साफ करते हैं, और ये जो हमारा ऑर्गन होता है वो टेस्ट हमें बताता है। टंग जो होता है, हम किसी भी चीज को खा रहे होते हैं तो फिर हमें टेस्ट कौन बताता है? हमें टंग बताता है कि हाँ भैया ये गर्म चीज है या खट्टी चीज है, ठंडी है, कर्ड है, कुछ भी खा रहे होते हैं हम लोग, मोमोज है, बताशे है, कुछ भी खा रहे होते हैं, तो उसका जो हमें टेस्ट बता रहा होता है वो टंग बता रहा होता है। टंग जो है हमें बोलने में भी हेल्प करता है, जैसे कि मैं भी बोल रही हूँ स्पीकिंग, तो स्पीकिंग में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं टीथ। जो टीथ की स्टडी करते हैं, टीथ मतलब क्या होता है? दांत होता है, आपको पहले से पता होगा। जो टीथ की स्टडी बोलते हैं उसको बोलते हैं टोनोलॉजी। जो डॉक्टर्स होते हैं, यानी कि जो डेंटिस्ट होते हैं, टीथ के डॉक्टर को, दांतों के डॉक्टर को डेंटिस्ट बोलते हैं, और वो इसकी स्टडी करते हैं, देन उसके बाद वो डेंटिस्ट बनते हैं। उसमें क्या होता है? जो हमारी टीथ की जो कैल्शियम होती है वो 90 होती है, और जो बोन में जो कैल्शियम होता है वो हमारा 68% होता है। जो कैल्शियम होता है हमारी बोन में वो 90% होता है, और बोन में जो होता है 60% होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि कभी लड़ाई वड़ाई होती है तो हम लोग बोलते हैं कि दांत तोड़ के दिखाओ, तो क्योंकि हड्डियों में कम कैल्शियम होता है, दांतों में ज्यादा होता है, तो हमें अपने दांतों का यानी कि टीथ का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टीथ क्या होता है। ये एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है, हार्ड स्ट्रक्चर फाउंड अलोंग एंटायर एंड द लेटरल एजेस ऑफ द माउथ। हार्ड स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है और हमारे माउथ में यानी कि मुंह में पाया जाता है। टूथ होते हैं, टीथ होते हैं, वो बन के एक बोन से मिले होते हैं, और जिसको कवर करते हैं डेंटल लाइन से। अभी हम लोग टीथ का स्ट्रक्चर भी देखेंगे जिससे हमारी चीज कवर हो जाएगी। इसमें इनेमल होता है, हमारे टीथ के ऊपर साइड में आउटर मोस्ट पार्ट में इनेमल होता है। इसके बारे में हम लोग हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, अभी आप इतना समझ लीजिए। अभी हम लोग जब टीथ का डायग्राम देखेंगे, फिगर देखेंगे, तब हम लोग इसको अच्छे से समझ आएगा। ह्यूमंस क्या होता है? ह्यूमंस आर द डायोडोंट टीथ होते हैं, डायोफिडोन टीथ होते हैं ह्यूमंस के बाद। ऐसे ही हम लोग अभी पढ़ेंगे कि एलिफेंट के कौन से टीथ होते हैं, सबके टीथ अलग अलग होते हैं, एनिमल्स के, फिश के, अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है? डायोफिडोन में टू सेट्स होते हैं, एक होता है मिल्क
और एक परमानेंट। एक होते हैं यानी कि जब हमें दूध के दांत आते हैं तो हम लोग उस दांत को डीसी डायंसोस टीथ बोलते हैं, और वो टेम्परेरी टीथ भी होते हैं। और ये कब आते हैं? 6 महीने से लेके 24 महीने के बीच में हमें ऐसे दांत आते रहते हैं छोटे बच्चों के। और छोटे बच्चों के जो दांत होते हैं वो 20 होते हैं, और यहाँ जो बड़े लोगों के यानी कि परमानेंट टीथ होते हैं वो 32 होते हैं। और ये क्या रहते हैं? 24 महीने बाद आ जाते हैं, इसके बाद ये टूटते नहीं। एक चीज आपको और भी पता होगी कि भगवान जो है, पहले जब बेबी होता है उसके बाद थोड़े दिन बाद उसको 6 मंथ 7-8 मंथ के बाद उसको जब टीथ देते हैं, उसके बाद वो दूध के दांत उसके फिर गिरते हैं, कुछ टाइम बाद फिर उसको टीथ देते हैं। भगवान जो है 2 बार दांत देते हैं, वो भी फ्री में देते हैं। और जब हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, तब हम अगर हमारे दांत टूट जाते हैं हमारे एक्सीडेंट पे, क्रैक हो जाता है हमारे दांत में, या ऐसे ही खराब हो रहे हैं हमारे दांत किसी भी वजह से, तो जब जब हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, उससे हम किसी चीज का ट्रीटमेंट लेते हैं, तो वो नकली दांत लगाने का भी पैसा लेता है। तो भगवान हमें 2 बार फ्री में देते हैं, तो हमें अपने दांतों की केयर करनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर क्या जाएंगे तो बहुत ज्यादा खर्चा होगा। ठीक है, तो हम लोग अपने टॉपिक के बारे में ही पढ़ते हैं। ये हमारा टीथ का स्ट्रक्चर है, इसे हम देख लेते हैं। मैंने बनाने की कोशिश की है, आई होप सही बनी हो। जो आउटर मोस्ट मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है टीथ का, उसको हम इनैनिमल बोलते हैं। ये क्या होता है? सबसे हार्डेस्ट होता है, हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी का, टीथ का। ये टूटना नहीं चाहिए। अगर इनएनिमल हमारे दांतों से टूट गया या इसमें कैविटी लग गई, तो फिर हमारे दांत खराब हो जाएंगे, और वो चीज कभी ठीक नहीं होगी। पहले के समय में क्या होता था, एक कंपनी थी कोलगेट की, जो एड देती थी कि इसको करने से, मतलब ये टूथपेस्ट को करने से इनएनिमल जो है वो फिर से वापस आ जाएगा अगर खराब हो गया हो। फिर उन लोगों को भी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई, उसका जो प्रोडक्ट था वो बैन किया गया, क्योंकि किसी भी चीज से हमारा जो इनएनिमल है वो दोबारा नहीं बन सकता। एक बार खराब हो जाता है तो दोबारा नहीं बनता, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो लाइन होती है उसको हम लोग, ये जो पार्ट होता है उसको हम लोग डेंटेलाइन बोलते हैं। ये लार्जेस्ट पोर्शन होता है। यहाँ पे जो पार्ट होता है उसको हम लोग गम बोलते हैं। ये प्लम्प होता है। प्लम्प जो होता है नर्व से जा रहा होता है, हमारी जो ब्लड सप्लाई हो रही होती है वो प्लम्प के थ्रू हो रही होती है। ये नर्व ऑर्गन होता है। लास्ट में हमारा रूट होता है। यहाँ पे ये हमारा मिडल नेक है। किसका नेक है? टीथ का नेक है, हमारा नेक नहीं है, टीथ का नेक है जो गम प्रोड्यूस कर रहा है। इस एरिया को हम लोग क्रॉन बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जब हमारा फूड हम लोग खा रहे होते हैं और उसमें बैक्टीरिया लग जाता है, तो जो हमारा इनेनिमल है वो डिले हो जाता है, डिके हो जाता है, खराब हो जाता है। तो उसमें क्या हो जाता है? केयर डाइट ग्रेविटी लग जाती है। आप ऐसे याद रखिए, जब आप केयर नहीं करेंगे तो टाइट हो जाएगा, यानी कि खराब हो जाएगा हमारा दांत, तो क्रेडाइट ग्रेविटी लग जाएगी। तो हमें अपने दांतों को रोज ब्रश करना चाहिए। अपने ब्रश योर टीथ डेली। ह्यूमन पोसेस 4 डिफरेंट पार्ट ऑफ टीथ। ह्यूमंस के पास 4 तरीके के दांत होते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहला इंसीजर होता है, वो कैसा होता है उसको आप देख लीजिए। ये कटिंग में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट है हमारा कैनाइन, वो ट्रेडिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा प्री मोलर, जो चर्निंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा पोलर, जो क्रशिंग में हेल्प करता है। हेट्रोडोंट बोलते हैं टीयरिंग वाले को। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा जो दांत है वो कैसे कैसे रखा गया है। तो ये छोटे बच्चों का बताया गया है, यहाँ पे एडल्ट का बताया गया। तो कैसे? CPM करके एक ब्लॉक होता है, उसमें उसके दांतों को दिया जाता है। यहाँ पे जैसे कि 0 है। टोटल जो छोटे बच्चों के होते हैं वो 20 होते हैं, जो अडल्ट के होते हैं वो 32 होते हैं। किस तरीके से ब्लॉक में उसको फिट किया गया है कि एक ब्लॉक में इतने टीथ हैं, एक ब्लॉक में इतने टीथ है, देन उसका टोटल आपको बताया गया 32। तो अभी आप ध्यान रखेंगे कितने ब्लॉक में क्या रहता है। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ह्यूमोडोंट क्या होते हैं। ह्यूमोडोंट क्या होते हैं? जिसके टीथ जो है सेम होते हैं। अब हम लोग यही जानेंगे कि कौन से किस एनिमल के टीथ को हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे ह्यूमन के टीथ को हम लोग क्या बोलते थे, वैसे ही हम लोग जानेंगे कि सारे किसको क्या बोलते हैं। तो ह्यूमोडोंट क्या होता है? जिसके जो दांत होते हैं वो सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल में फिश, आप याद रखेंगे, फिश याद रखेंगे तो आपको ये चीज याद रहेगी कि फिश के दांत जो होते हैं वो सेम होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्रोडेंट। एक्रोडोंट क्या होते हैं? एक्रोडोंट क्या होते हैं? जो अटैच होते हैं हमारी बोन से, जैसे कि स्नेक, उसको मैक्रोडोंट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है पिलोडोंट। पिलोडोंट क्या होता है? आप लिजार्ड याद रखेंगे तो आपको ये याद रहेगा।
नेक्स्ट है हमारा पॉलीफ्यूडोन। पॉलीफ्यूडोन क्या होता है? अपीयर्स मेनी टाइम्स इन द लाइफ टाइम। फिश के क्या होते हैं? दांत, जैसे कि ये हमारे फिश के दांत हैं, ये खराब हो जाते हैं तो दोबारा फिर आ जाते हैं, जैसे जैसे खराब होते रहते हैं वैसे वैसे आते रहते हैं। तो ये किसके दांत होते हैं? पॉलीफ्यूडोन के। तो फिश के अंदर दो प्रॉपर्टी होती है, पॉलीफ्यूडोन टीथ भी होते हैं, होमोडोन भी होते हैं। ये आप याद रखेंगे, एक दो बार पढ़ेंगे तो चीजें आपको याद हो जाएंगी। कुछ चीजें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि ह्यूमंस और मंकी के जो दांत होते हैं वो बिल्कुल इक्वल होते हैं। जैसे कि ह्यूमन के 32 दांत होते हैं, वैसे ही मंकी के भी टीथ होते हैं 32, ठीक है। काऊ के भी क्या होते हैं? काऊ के भी 32 ही होते हैं। काऊ और गोट के भी मिला ले हम लोग तो सेम ही होते हैं, बट क्या रहता है, ऊपर 12 होते हैं, नीचे 20 होते हैं, ठीक है। और आपने ऊपर देखा होगा कि एलिफेंट को हम लोग बोलते हैं खाने के दांत और है, दिखाने के दांत और है, ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो बट जो ह्यूमन, जो एलिफेंट के दांत होते हैं वो इंसीजर टीथ होते हैं, जो कटिंग में हेल्प करते हैं। आपने अभी यहाँ पे पढ़ा था इंसीजर टीथ क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे पढ़ा था आपने, कटिंग में हेल्प करते हैं। और उसके ऐसे दांत होते हैं। बहुत लोगों को लगा हो कि एलिफेंट के कैनाइन टीथ होते हैं क्योंकि इस तरीके से होते हैं ना, बट ऐसा नहीं होता है। वो इंसीजर टीथ होता है, इस तरीके से होता है, और उसके फंक्शन क्या होता है? कटिंग में हेल्प। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पैरानाइट। ये क्या होता है? कॉमन पैसेज होता है जो फूड और एयर हमें प्रोवाइड करता है। इसके बारे में सब हम इतना ही जानेंगे और हमें नहीं पढ़ना है। देन हम देखते हैं ऑसोफोगस। ऑसोफोगस क्या होता है? ये फूड पाइप होती है। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम आपने देखा था ऐसे करके। यहाँ पे एक सेकेंड में आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जो पाइप है इसी को ही हम लोग ऑसोफोगस बोल रहे हैं। पहले हमारा जो फूड है वो माउथ में रहता है, देन जो फूड हमारा ऑसोफोगस में आता है, इस पाइप को ही हम लोग ऑसोफोगस बोलते हैं। ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। पार्ट क्या होते हैं ये आप रीड करते चलेंगे, जो मैं एक्सप्लेन करती जा रही हूँ वो चीज इसमें लिखी भी हुई है। इसमें 3 पार्ट होते हैं, क्रेवाइबल, एब्डोमिनल, ठीक। उसके फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन क्या होता है? ट्रांसफर करता है हमारे फूड को स्टमक में पहुंचाता है, और इसमें डाइजेशन नहीं होता है। एमसीक्यू ऐसे आ सकता है या कोई भी आपसे पूछ सकता है कि ऑसोफोगस में डाइजेशन होता है, तो ऑसोफोगस में डाइजेशन नहीं होता है। यहाँ पे लिखा भी है, नो डाइजेशन टेक प्लेस, नॉट अ डाइजेशन टेक प्लेस इन द ऑसोफोगस। ऑसोफोगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है। ये बात आपको याद रखनी, बहुत बार पूछी गई है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टमक। स्टमक क्या होता है? लेफ्ट साइड होता है, एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, सॉरी स्टमक होता है। स्टमक क्या होता है? स्टोर करने में काम आता है। स्टमक में हम क्या करते हैं? फूड को स्टोर कर सकते हैं। पार्शली डाइजेशन होता है, किसका डाइजेशन करता है? प्रोटीन और फैट्स का डाइजेशन करता है। मैंने आपको एक चीज आती है एग्जाम्स में पहली टाइप की, कि ऐसी कौन सी चीज है जो कभी नहीं बढ़ती? हम डालते रहते हैं अपनी बॉडी में फिर भी नहीं बढ़ती है। बॉडी में नहीं पूछा जाता, बस ऐसे ही पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा गुल्लक है, ये बैंक है जो कभी भरता नहीं है। तो आप बताएंगे स्टमक। स्टमक में आप जितना डालिए वो कभी भरेगा नहीं, क्योंकि आप आज खाते हैं, कल आप फिर खाते हैं, परसों आप फिर खाते हैं, बस रोज खाते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक दिन स्किप कर दे रहे हैं अपना फूड, तो आप रोज खा रहे हैं तभी वो नहीं भर रहा है। किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप याद रखें। एंजाइम्स आप रीड कर लेंगे कि कौन से एंजाइम्स निकलते हैं, बाकी मैंने आपको समझा दिया। स्टमक में क्या होता है? स्टमक पे साइड साइड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आपको पता है कि अगर डायरेक्टली डाला जा रहा है हमारी बॉडी में तो बहुत हार्मफुल भी होगा, क्योंकि वो बहुत हार्मफुल केमिकल है। बट वहाँ पे क्या होता है, हमारे स्टमक पे साइड साइड की कोटिंग हो रही होती है, तो हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होता। जो हम फूड खा रहे होते हैं उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दे, हमें डाइजेस्ट करने के लिए डाला जाता है। आपने देखा होगा कि जब कोई ब्रॉन बेबी होता है, उसकी मदर उसको फीड करती है, मिल्क देती है, तो आपने देखा होगा कि दूध निकालता है बाहर, यानी कि मिल्क निकालता है, तो वो मिल्क नहीं बाहर आ रहा होता है जब वो अच्छे से डाइजेस्ट, दही आ रहा होता है। क्यों आता है? वो रेनिन की वजह से वहां पे दही आ रहा होता है। और अगर आपने ये भी देखा होगा कि कोई बड़ा है उसकी जगह, कोई बड़ा बच्चा है, अगर ये आप ही लोग हैं, आप अगर दूध पी रहे हो और फिर आप उल्टी आ रही है आपको, या तो फिर आपने ओक दिया, ठीक है, तो वहां पे मिल्क आएगा। बट जो ब्रॉन बेबी को जब उसकी मदर फीड कर रही होती है तो वहां पे वो कर्ड आता है, जब वो डकार नहीं ले पाता है प्रॉपरली, तो वहां पे उसको कर्ड आता है। बट इन द केस ऑफ योर्स, आपके केस में क्या हो रहा होता है, आप वहां पे मिल्क ही आता है। आप मिल्क पीते हो तो मिल्क ही निकलता है, मिल्क पिया आपने और मिल्क ही आ रहा है। क्यों?
बच्चे में क्या हो रहा है, वो रेनिन की वजह से ऐसा हो रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, हमें लॉन्गेस्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल में, हमारा लॉन्गेस्ट होता है 6.85 मीटर्स लॉन्ग होता है। एग्जाम्पल में क्या सॉरी आपके क्वेश्चन में क्या आ सकता है, एलिमेंट स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन बड़ा होता है, तो आप बताएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि उसकी डायमीटर भी बड़ी होती है, इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। ये 3 पार्ट होते हैं इसके, ड्यूडेरियम, ड्यूडेनियम, इलियम। ड्यूडेरियम क्या करता है, जब आप फूड खाते हैं तो वो ब्रेक होता है, कंप्लीट डाइजेशन ड्यूडेनियम में होता है, फिर वो जो हमारा फूड है ड्यूडेनियम में जाता है और इलियम में जाता है, तो वो कंप्लीटली डाइजेशन होता है लास्ट में। इसका फंक्शन क्या है, डाइजेशन किसके थ्रू हो रहा है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड प्लस एसेट्रा। मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि जैसे कि ये हमारा ऑसोफोगस का पाइप था, ठीक है, यहाँ पे फूड आ रहा था, यहाँ पे हमारा माउथ था, यहाँ पे हमारा माउथ है, यहाँ पे हमारी बक्कल कैविटी है जिससे हम लोग बक 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 करते रहते हैं, बक 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 बक। ये हमारी बक्कल कैविटी होगी। उसके बाद ऑसोफोगस में आया, उसके बाद स्टमक में आया, स्टमक से क्या हो रहा है, ड्यूडेरियम में जा रहा है, ड्यूडेरियम से जुनूनियम में आ रहा है, जुनूनियम से इल्यूलियम में आ रहा है, इल्यूलियम से इंटेस्टाइन में जा रहा है, इंटेस्टाइन में जा रहा है, इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम में जा रहा है। रेक्टम क्या करता है, हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करके रखता है। कब तक स्टोर करके रखता है, जब तक हम उसको एनएस के थ्रू बाहर नहीं करते और 10 लास्ट में एनएस के थ्रू रिलीज हो। पूरा आपको समझ में आ गया कि कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, हमारी पूरी बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक का कैसे काम कर रही है। क्लियर है? लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, इसकी 1.5 मीटर्स लॉन्ग होती है, इसके भी 3 पार्ट होते हैं, कैनियन, कोलोन और ये 3 पार्ट से डिवाइड होती है। रेक्टम क्या होता है, जो मैंने आपको बताया, टेम्परेरी स्टोरेज करती है हमारे फूड को और लास्ट में एनएस के थ्रू जाके निकलती है। एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द एनल कैनाल इज कॉल्ड द एनएस। एनएस के थ्रू वो जाके निकल जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा था, पूरा हमारी बॉडी में कैसे क्या काम हो रहा है हम लोगों ने वो समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड देखेंगे। मैंने आपको बताया जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, कितने कितने में, एक है एलिमेंट्री कैनाल में और सेकंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।